नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपका ध्यान एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ की ओर डालना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों भारत की डिफेंस फोर्सेस से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप सबको पता है कि भारत के पास है आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान के पास आर्म्ड फोर्सेज, तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो निकल कर आता ही है। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद में जो टैरिफ की जंग थी जिसके अंदर अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट था, और उसको लेकर जब आगे चलकर चीज़ें बढ़ती हैं तब मीडिया के अंदर भी अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। राहुल गांधी जो भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी सवाल उठाते हैं कि भारत के कितने विमान नष्ट हुए। वो ये सवाल नहीं उठाते कि पाकिस्तान के कितने विमान नष्ट करे, वो ये सवाल उठाते हैं कि भारत के कितने विमान नष्ट हुए, कितना नुकसान हुआ भारत को। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब हाल ही में क्या हुआ है, मैं आपकी नज़र कहूँगा कि आप एक बार उस चीज़ों पर डालिए। देखिए, भारत के अंदर अगर अपने डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़े आ जाते हैं रक्षा मंत्री जो हो गए भारत के, राजनाथ सिंह। फिर हो जाते हैं, यानी कि अगर कुछ बात करूँ, मैं हायरार्की से यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, मैं टॉप कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर रक्षा मंत्री भी हैं, इसके अंदर CDS भी है, इसके अंदर एयर चीफ मार्शल भी हैं, इसके अंदर ये कई लोग हैं। और हाल ही में इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान से रिलेटेड अलग अलग बयान दिए हैं, और ये बयान ये दिखाते हैं कि भारत अब हो सकता है आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टेज पर आ जाए, या फिर ये भी चीज़ दर्शाता है कि हो सकता है कि भारत आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान की किसी बड़ी हरकत का जवाब देते हुए कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर के इर्द गिर्द ले सकता है। ये गुजरात बॉर्डर हो सकता है, राजस्थान बॉर्डर हो सकता है, फिर जम्मू कश्मीर से सटा हुआ कोई बॉर्डर हो सकता है, या फिर ये POK हो सकता है, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि POK के अंदर भी प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट को किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी दबाने की कोशिश करती है, लेकिन भारत इस मुद्दे को उठाता है। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी इस चीज़ को उठाते हैं और कोट करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो बर्बरता POK के अंदर कर रही है वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और एट एंड जहाँ से वो वीडियोस निकल कर आ रही है, वो वीडियो साफ साफ ये चीज़ दर्शा देती है कि पाकिस्तान POK को बिल्कुल भी इंटरनली संभाल नहीं पा रहा है। वहाँ की जनता पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, वहाँ की पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं। और पाकिस्तान की जो आम जनता है जो POK के अंदर नहीं रह रही है, वो भी चुपचाप बैठी बैठी इसको देख रही है। वो तो देख रही है, लेकिन दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी चुपचाप बैठकर इसको देख रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं उठा रहा है, कोई भी बड़ा देश इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसको क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। हाल ही में देखने को मिला कि POK के अंदर पाकिस्तान ने क्या करा है, POK के अंदर पाकिस्तान ने ब्लैकआउट कर दिया है। इंटरनेट सर्विसेज, फोन सर्विसेज और लाइट है सब कुछ काट दिए, ताकि वहाँ पर कोई भी कुछ भी कर ना सके, वहाँ पर क्या हो रहा है सबको पता ना चल सके। लेकिन इंटरनेट का ज़माना है, वीडियोस हर जगह सर्कुलेट हो चुकी है। आपने भी तमाम वीडियोस देख ली होगी, सोशल मीडिया पर भी वो वीडियोस वायरल हैं कि POK के अंदर किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि इस वक्त बलूचिस्तान काफ़ी शांत है, लेकिन बलूचिस्तान भी कभी भी हरकत में आ सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी कोई कम नहीं है। लेकिन अब अपन आते हैं वापस हमारे भारत के अंदर, तो देखने को मिलता है कि जो इंडिया की 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं, इसके अंदर से अब बारी बारी कर जो बड़े बड़े लोग हैं इनके बयान सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले मैंने आपको कल दिखाया था कि राजनाथ सिंह ने क्या बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सर क्रीक के ऊपर बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान अपने भूगोल को अगर बदलना चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। इस तरीके की बातें कही थी। सर क्रीक से कराची तक का रास्ता दे जाता है, ये सब बातें कही थी। उसके बाद में कल ही के दौरान CDS अनिल चौहान का भी एक बयान आया था, जिसके अंदर CDS अनिल चौहान कहते हैं कि भारत की जो आर्मी है वो पूरी तैयार है और भारत की आर्मी को अब की बार पूरा मौका दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरता था, वो संयम अब नहीं बरता जाएगा, यानी कि अब जो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो आप पहले तो राजनाथ सिंह का बयान सुन लीजिए, हालांकि मैंने कल की वीडियो के अंदर दिखाया था, और उसके बाद में आप CDS अनिल चौहान का बयान सुनिए। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं।
अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें मां दुर्गा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आपने दोनों बयान सुन लिए। आपको इन दोनों बयानों के अंदर क्या कुछ देखने को मिला? आपको ये समझ में आ चुका है कि ये जो बयान है ये काफ़ी एग्रेसिव है, यानी कि ये बयान अब पिछले के बयानों के दौरान या इससे पहले जितनी भी भारत की जो नीतियां थी उसके एकदम विपरीत है, एकदम एग्रेसिव है, एकदम गुस्से वाला है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है। लेकिन अब अपन आ जाते हैं भारत के एयर फोर्स चीफ मार्शल जो हैं AP सिंह, उनके बयान के ऊपर। दिल्ली के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसके अंदर उन्होंने मीडिया को बताया था कि किस तरीके से इंडिया की एयरफोर्स ने अपने डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कितने जेट्स उड़ाए। इसके अंदर उन्होंने बताया कि 4 से 5 F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के तो एक ही बेस के ऊपर उड़ा दिए गए थे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 5 विमानों को हवा में नष्ट कर दिया गया था, जिसमें से F-16 विमान थे जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे थे और चाइना से खरीदे हुए JF-17 थंडर विमान थे, इनको भी हवा में नष्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ हवा में नष्ट करने वाला एक और सर्विलांस रडार वाला विमान था पाकिस्तान का जिसका नाम है C-130। और ये पहली बार हुआ है कि C-130 जैसे विमान को भी किसी जंगी बेड़े के दौरान, किसी जंगी घटना के दौरान उड़ा दिया गया हो हवा के अंदर ही। और इन तमाम चीज़ों के अंदर S-400 का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये पाकिस्तान के काफ़ी भीतर थे। इन सब चीज़ों को उड़ाया था। एयरफोर्स मार्शल ने भारत के ये भी बताया, जो फील्ड चीफ मार्शल हैं उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का अब कोई भी वो हिस्सा नहीं है जो हमारी पहुंच से दूर हो, हमारी मिसाइल रेंज से दूर हो। हर वो हिस्सा पाकिस्तान का हमारी मिसाइल की रेंज के ऊपर है जो इस वक्त पाकिस्तान सोचता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। हाल ही में अब ये जो बयान है एयर चीफ मार्शल का, ये एयर चीफ मार्शल ने क्यों दिया ये बयान? उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को उड़ाने की जो प्रैक्टिस की गई थी, इसके ये जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे POK से ले तक जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है यहाँ पर थे। अभी POK से शिफ्ट हो रहे हैं खैबर पख्तूनवा के अंदर, और खैबर पख्तूनवा के अंदर आतंकवादियों को जो पाकिस्तान की आर्मी टेंट बना के दे रही है, यानी कि जो बेस बना के दे रही है, वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, यानी इसको एक अलग ही स्ट्रैटेजी से बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो एयर चीफ मार्शल ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है कि देखिए हमने इनकी किस तरीके से जेट्स उड़ाए थे। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर PR के मामले में हम पीछे रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की आर्मी ये क्लेम कर रही है कि हमने भारत के ये इतने जेट्स उड़ा दिए, उतने जेट्स उड़ा दिए, तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या कुछ इस चीज़ पे कहते हैं, आप पहले ये बयान भी सुन लीजिए। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time.
along with that one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. Now coming to the third one, as far as तो दोस्तों ये जो उन्होंने बयान दिए इससे आपको समझ आ चुकी है कि अब धीरे धीरे कर चीज़ें क्लियर हो रही हैं और इससे ये समझ में आता है कि इंडियन आर्मी, जिसके अंदर हर कोई, यानी कि मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, इंडियन मिलिट्री अब संयम नहीं बरतेगी और इसके अंदर गवर्नमेंट भी इनको पूरी छूट दे रही है। हो सकता है अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्यों इतने बयान दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करने वाला हो जिसका हमारी फोर्सेस को पता चल चुका होगा और हमारी फोर्सेस अब सिर्फ इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान कब वो हरकत करे और हम उनका जवाब दें। या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी को हमारी सेनाएं डरा रही हों, इस वक्त हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इस वक्त इन बयानों से डरा रही हो कि वो गलती कर वो काम ना करे जो करना चाहता है। हो सकता है एक अवेयरनेस वार्निंग टाइप हो, या फिर हो सकता है कि अमेरिका द्वारा किए गए पाकिस्तान को सपोर्ट के दौरान अब ये बात अमेरिका को कही जा रही हो, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि अमेरिका जब भारत में टैरिफ्स लगा रहा था तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा था। उस डील के अंदर वो रेयर अर्थ मिनरल्स है जो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा देने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों के दौरान हाल ही में क्या देखने को मिलता है, हाल ही में देखने को मिलता है कि शहबाज शरीफ आसिम मोरेर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके उसको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी कोई भारत से कोई बातें सुधार नहीं रहे, वहाँ पर भी सेम चीज़ें चल रही हैं। तो अब हो सकता है कि समय आ गया हो, भारतीय फोर्सेज ये सोच रही हो, इंटेलिजेंस ये सोच रही हो, भारत की सरकार ये सोच रही हो कि अब खुलकर प्रचार करना चाहिए। हालांकि प्रचार करने में लेट हो गए, लेकिन अब प्रचार करना चाहिए। इस प्रचार से अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर F-16 फाइटर जेट्स की बात की जा रही है। अब F-16 फाइटर जेट्स की बात की जा रही है, पाकिस्तान के इतने सारे फाइटर जेट्स इसमें बर्बाद हो गए, चाहे वो रडार वाला हो, चाहे वो सर्विलांस वाला हो, चाहे वो F-16 अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का JF-17 हो। और हो सकता है इसी वजह से अमेरिका इस जंग के बीच में आया और अमेरिका ने इंडिया को कहा कि आप ये युद्ध शांत कर दीजिए और फिर बाद में क्रेडिट लेने लग गया। क्यों कहा अमेरिका ने ऐसा? अमेरिका ने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान को जितने भी विमान दिए हैं वो नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को दिए गए अमेरिका द्वारा विमान पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो ईरान और अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अंदर था कि भविष्य के अंदर उनको इसी साल के अंदर 25-26 के अंदर उनको ईरान को भी टारगेट करना है। ईरान के ऊपर भी उन्होंने स्ट्राइक करी थी और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बरगाम एयर बेस भी उनको चाहिए था, बरगाम एयर बेस भी उनको चाहिए था। तो ये एयर बेस भी चाहिए था, तो उनको कहीं ना कहीं एक्टिविटी करने के लिए पाकिस्तान की तो ज़रूरत लगेगी। तो ऐसे में अमेरिका के लिए तो बड़ी खास बात होगी पाकिस्तान अपनी खुद की एयरफोर्स का इस्तेमाल करे। तो अमेरिका तो ये चाहता है कि पाकिस्तान के पास F-16 विमान हो, लेकिन अगर F-16 विमान ही पाकिस्तान की कोई हरकत की वजह से इंडिया नष्ट कर देता है तो इससे तो नुकसान अमेरिका को ही होगा। और इसी वजह से अमेरिका इस जंग के बीच कूदा, उसने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की और पाकिस्तान के लिए उसने सीज फायर की डिमांड करी है। इंडिया ने सीज फायर की डिमांड नहीं की थी। अगर जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने इतने विमान नष्ट कर दिए, तो पहली बात उसकी कोई इमेज है नहीं है। आज सैटेलाइट का ज़माना है, अमेरिका चाहता तो भारत की किसी भी नष्ट हुई भी जगह का सैटेलाइट इमेज ले लेता और उसको वायरल करा सकता था। जब कोई चीज़ नष्ट ही नहीं हुई तो कहीं की तस्वीर आएगी सामने, कोई तस्वीर आएगी। लेकिन पाकिस्तान के तमाम एयर बेसिस की तस्वीर सबको पता है, जो आतंकवादी ठिकाने थे जो नष्ट हो गए उनकी तस्वीर आज हर जगह वायरल है और ये वायरल कर दी गई थी स्टार्टिंग के दौरान ही। तो ये चीज़ सब कुछ आउट है, जो सबूत होता है वो दिखाई दे जाता है और जो कहानी होती है वो हवा में उड़ती रहती है। ये चीज़ एयर मार्शल ने भी क्लियर कर दी है और अब इन चीज़ों से समझ आता है कि भारत की जो पॉलिसी है अब उसके अंदर एक शिफ्ट आ रहा है और हो सकता है 25 या 26 के अंदर कोई एक बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ हो। क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था कि भारत के अंदर जो अग्निवीर हैं, तो अग्निवीर के अंदर जो वापस जो क्या कहते हैं वो पहले सेलेक्ट हो जाता है, फिर वो ट्रेनिंग में रहता है, ट्रेनिंग होने के बाद वो फिर नौकरी करते हैं, 5 साल की नौकरी करते हैं, फिर उसके अंदर से जो रीसेलेक्ट होते हैं उनका जो संख्या थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 25% है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर, आर्मी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर 25% की जो रीसेलेक्शन है उसको बढ़ा के या तो 75% कर दिया है या फिर 100% कर दिया है। यानी कि आर्मी के कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अब जो अग्निवीरों की संख्या है उनको बढ़ाई जाएगी। आर्मी अब ये चाहती है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम नए अग्निवीरों को तैयार करने की बजाय हम चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड अग्निवीर है वो हमारे साथ काम करें। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस्ड अग्निवीर काम करेंगे फौज के अंदर तो उनका इस्तेमाल तो जाहिर सी बात है
किसी खतरनाक चीज़ के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।